देर पहले बताया कि ये जो रोजगार मेला यहाँ पे कराया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, और उनकी रैली का भी आयोजन यहाँ पे कराया गया था, जहाँ पे फैजाबाद में स्थित जो कृषि विद्यालय में बहुत दूर दूर से चल करके बच्चे हैं। बच्चों से मैंने जानकारी भी ली, बच्चों से मैंने बातचीत भी की, और बच्चों ने बताया भी कि वो बलिया, मऊ और भी ज़िलों से यहाँ चल करके आए हैं रोजगार की तलाश में। लेकिन उनसे जो दावा किया गया था 100 से अधिक कंपनियों का यहाँ पे रोजगार मेला लगना था, लेकिन अभी इस समय जो आप ये बोर्ड पे देख रहे हैं सिर्फ गिन करके 47 कंपनियां आई थी, वो भी 5 बजे तक रहने का वादा किया था उन्होंने। लेकिन अभी मैं जब अंदर से आ रहा हूँ उसके बाद बच्चों से पूछने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 25 से 30 कंपनियाँ पड़ी हुई हैं। वो भी जो कंपनियाँ हैं वो लोकल कंपनियाँ हैं। जिस हिसाब से उनसे वादा किया गया था, जिस हिसाब से बच्चों को बताया गया था, उस हिसाब से उनके लिए कंपनियाँ नहीं आई हुई हैं। ये एक तरीके से बच्चों के जीवन के साथ खेला जा रहा है। मैं गुजारिश करूँगा उन बच्चों से, और जो अपने भविष्य के कामना के लिए, अपने भविष्य बनाने के लिए यहाँ पे रोजगार के लिए आए हैं, वो बच्चे अपनी आवाज़ उठाएं। मैं यही चाहता हूँ। बाकी आप भी आए हुए थे रोजगार मेले में, काफ़ी आशा और विश्वास के साथ आए थे कि यहाँ पर चलेंगे, रोजगार का सृजन हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं आया। कंपनियों का वादा किया गया 100+ कंपनियों का, लेकिन यहाँ पे मुश्किल। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो यहाँ पे वादा किया गया था, वो 100 से अधिक कंपनियां यहाँ आने का वादा था, और 60,000 पदों पे भर्ती का भी वादा उन्होंने किया था। लेकिन भाई साहब अभी बता रहे हैं ये सुल्तानपुर ज़िले से चल करके आए हैं, और इनके आने के बाद यहाँ इन्हें पता चलता है कि यहाँ 25-30 कंपनियाँ नहीं हैं। ये बात सही है? और तो 25-30 कंपनियां कैसी हैं? ये क्या जिस हिसाब से उन्होंने बताया था, क्या वैसी कंपनियां हैं या कुछ? जिस हिसाब से उनको डाटा कलेक्ट करने का था वैसे उन्होंने डाटा कलेक्ट नहीं किया हम लोगों को। ना तो उन्होंने ऐसा कोई ऐसा प्रूफ दिया, रिसीविंग वगैरह भी नहीं दिया। एक चीज़ और मुझे पता चली अभी बच्चों से पूछने पे, बच्चों ने ये बताया कि यहाँ पे छोटे विद्यालय के जैसे हाई स्कूल, इंटर के बच्चे भी बुलाए गए थे। उनको इसलिए बुलाया गया था कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की रैली थी, और उस रैली में भीड़ दिखाने के लिए बच्चों को बुलाया गया था। क्या ये सरकार की साजिश है? इसमें हमें यहाँ भी देखने को मिला कि आज टैबलेट और जो है स्मार्टफोन का वितरण विद्यालय में होना था, आचार्य देवव्रत कृषि विश्वविद्यालय में। इसी वजह से हमें लगता है कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए, और लिखित विधानसभा का चुनाव भी है, इस वजह से हमें लगता है भीड़ को दिखाने के लिए शासन इसी लोगों को बुलाया गया। ये तो सत्ता लोभ में काम किया जा रहा है, अपनी सत्ता को बनाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए इस तरीके से लोगों को गुमराह करके यहाँ पे बुलाया जा रहा है कि नौकरी मिलेगी, नौकरी दी जाएगी। लेकिन लोगों से पूछने में पता चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ भीड़ इकट्ठा की जा रही है, चुनाव करते नजर आते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप अभी इस बात से सहमत है? आपने क्या पहले देखा कि यहाँ पे भीड़ किस तरीके से थी? ये भीड़ किसकी थी आपने देखा? क्या रोजगार मेला में प्रतियोगी बच्चे थे? नहीं, प्रतियोगी बच्चे थे। आप आइए सामने। ये प्रतियोगी बच्चे नहीं, क्लास 9 8 के बच्चे। बताइए वो इस प्रतियोगिता में क्या भाग लेंगे? यहाँ प्रतियोगिता कराई गई थी 18 वर्ष से ऊपर के बच्चों की, और जो कि यहाँ पे भाई साहब बता रहे हैं यहाँ 9th और 8th के बच्चे आए गए थे सिर्फ रैली में भीड़ दिखाने के लिए। क्या बात सही है भाई साहब? ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन क्लास 8 और 9 के बच्चे थे, ये बात सही है। भाई साहब से बात करेंगे, वो भी हमें बताएंगे कि यहाँ पे वो भी आए हुए हैं बहुत दूर से चल करके, और बताएंगे किस उम्मीद के साथ यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पे क्या क्या हुआ। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर रोजगार मेले का भी आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री साहब आए थे। दो बच्चे 2 वर्ष 3 वर्ष से डिप्लोमा किए हैं, B.Ed BTC या MSc जो भी कोर्स किए हैं। सरकार पूरा प्रयास कर रही है, और टेबलेट वितरण हो। हम आपको टेबलेट भी दिखा रहे हैं, ये देखिए हमको भी टेबलेट मिला है। हम ऐसे तो आए नहीं, टेबलेट वितरण हो हमको मिला। ऐसे कई भाई लोग हैं, देखो ये अभी हमारे भाई साहब, इनको भी योजनाओं कर रहा है। जो जिस योग जैसे आप पढ़ाई करेंगे, गार्जियन जागरूक होंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे। MSc की हमको भी टेबलेट मिला। और रही बात यहाँ जो भीड़ आने की,
जैसे हम आए तो हमने सोचा कि हम अपने भाई को भी ले चलें, दिखाएं कि देखो हमको भी टेबलेट वितरण हो रहा है या मुख्यमंत्री जी आए हैं, कौन कौन सी योजना है, योजनाओं के बारे में बताया गया। और सही बात है, मेरा सवाल वहाँ नहीं है, मेरा सवाल ये है कि जो ये कंपनियां यहाँ आने का वादा किया गया था, जो पीडीएफ बच्चों को प्राप्त हुआ, जो बच्चे मुजफ्फरनगर और बलिया बिहार से चल करके आए हैं, उनसे तो ये वादा किया गया था कि यहाँ से 100 से अधिक कंपनियां आएंगी और 60,000 पदों पे भर्ती होंगी। यहाँ कैंप में जाने के बाद सिर्फ आपको बताऊँ 45 कैबिन बने हुए और 47 का यहाँ नाम लिखा हुआ। क्या ये बात सही नहीं है? कैबिन हैं, कुछ कंपनियां आई, कुछ कंपनियां जैसे बच्चे कम होते गए, कुछ कंपनियों ने नियुक्ति पत्र दिया, कागज जमा हो रहा है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, सरकार जो कह रही है निष्पक्ष हो रहा है, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं। पहले दिन 250 कंपनी आ रही थी, आज वो भी नहीं है। ये सब इनसे बात कर रही है, बहुत आगे कहा कि अभी टैबलेट मिला, ये सब मिला, पूर्ववर्ती सरकारों इससे पहले लैपटॉप भी दिया, बात लैपटॉप, टैबलेट और प्रोजेक्टर देने की नहीं है, ठीक है। बात है रोजगार की, जो पढ़ाई सरकारी वैकेंसी आजकल देखे, सब लोग पढ़े लिखे युवा हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। और 60-62 हजार वैकेंसी आई है, उसमें जाइए आप, जिसकी योग्यता है। सरकारी वैकेंसियाँ आने नहीं है और प्राइवेट के नाम पे भी स्टूडेंटबाजी किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार अपना वादा नहीं निभा रही है और भाई साहब ने बताया कि वादा पूरा किया, ठीक है, मैं मानता हूँ सरकार अपने जगह सही काम कर रही है, लेकिन आप हमें ये बताएं, मेरे इस सवाल का जवाब दें, जो कि यहाँ के जो बच्चे बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, वो बच्चे बहुत दूर से चल करके आए हैं अपने रोजगार के तलाश में। उनके माँ बाप ने बहुत मेहनत करके उनको पढ़ाया और वो इतने दूर चल करके आए हैं और उनको ये आशा दिलाई गई थी कि यहाँ पे कंपनियाँ 5 बजे तक रहेंगी, और यहाँ आने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ कंपनियाँ वो हैं जिसके लिए वो एलिजिबल थे, वो नहीं। ये बताइए, सरासर लापरवाही है क्या? नहीं, ये तो है लापरवाही, सिस्टम की लापरवाही। और मैं जब यहाँ पे आया, मुझे जब फोन, हाँ बिल्कुल, मैं जब मुझे बुलाया गया यहाँ पे, तो मैं जब आया तो रास्ते में देखा गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, यहाँ रोजगार के लिए कोई नहीं आया था उस समय। मैं आकर के देखा तो वहाँ रोजगार का जो कैबिन खाली था और यहाँ का कैबिन पूरा सरासर भरा है। भीड़ जो थी वो जितना बजट था उससे ज़्यादा भीड़ आई थी, हम आपकी बात से सहमत, बिल्कुल जाम भी लगा हुआ था, ये भी आपको बात से सहमत है। लेकिन मुख्यमंत्री बार बार हर क्षेत्र में नहीं आते, जहाँ आते हैं वहाँ लोग, बच्चे भी, जो गार्जियन भी हैं, लोग। सर मैं कल जो है ये कंपनी देखते हैं एचएन, ठीक, 3 कंपनी आए बीकॉम के लिए, ठीक, मैं लखनऊ से आया हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन है, मैंने कल HR को कॉल किया, उन्होंने कहा हम आएंगे। जब यहाँ पे आया तो पहले तो एंट्री नहीं मिल रही थी, आप मतलब चुनाव का प्रचार करने वो दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, जॉब फेयर ऐसे नहीं होता है, ठीक। अब देख रहे हैं आप भी देखे होंगे, उसमें जो जितनी भी गाड़ियाँ होंगी लड़के कम होंगे, जॉब के लिए लड़के कम होंगे और प्रचार के लिए ज़्यादा आए होंगे। और जब यहाँ आए तो वो बाहर वेट करा रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं, पहली क्वालिफिकेशन के साथ कंपनी आई नहीं, हमारा बीकॉम क्वालिफिकेशन है, क्या करें। और सिक्योरिटी गार्ड ले रहे हैं, हेल्पर ले रहे हैं, गार्डनर ले रहे हैं, इस तरह नहीं होता है ना सर। जो हमने HR को कॉल भी किया, कहे हम आएंगे, लेकिन उस हिसाब से हम आए नहीं, जिस हिसाब से हम लोग आए थे, जिसके लिए जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ये भाई साहब लोग बता रहे हैं कि जो ये कंपनियाँ आई, इनके हिसाब से नहीं आई, मतलब कि जो इनकी क्वालिफिकेशन है, जिस जैसी इन लोगों की योग्यता है, जो कंपनी बंधन बैंक में दे रहा है, कोई ऐसे दे रहा है, इसमें कोई फायदा नहीं है। और ना ही इसमें हमको लगता है कि कॉल भी आएगी, कॉल कुछ नहीं आएगी। ये बोलते हैं कॉल आएगी, कोई भी कॉल नहीं आएगी। तकनीकी शिक्षा की एक भी कंपनी नहीं आई, एक भी नहीं आई। मतलब आप सभी लोग इन सब चीज़ों से असंतुष्ट हैं, जो ये रोजगार मेला कराया गया इससे असंतुष्ट हैं। इन्होंने कहा है कि 100 कंपनियाँ आई है, आप हमें अंदर चल के गिना दीजिए, 20 कंपनियाँ गिना दीजिए, 20 कंपनियाँ गिना दीजिए कि 20 कंपनियाँ लगी हैं, देख लीजिए। ये देख लीजिए जनता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग शुक्ला है। आपका भाई साहब क्या नाम है? जायसवाल। कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले बलिया के रह रहे हैं, लखनऊ बीकॉम जी। अयोध्या के रहने वाले हो? कल रात में बलिया से आए हैं और हमारा आने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। आलोक कुमार। ये भैया इतनी दूर से आए हैं, लेकिन इनको देखिए। बलिया से आप आए हो? मैं इंटरव्यू क्यों दूँ? जब मैं बीकॉम, मेरी क्वालिफिकेशन जो है उसके हिसाब से कंपनी ने, मैं किसी और कंपनी में इंटरव्यू क्यों दूँ? मैं अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी लेने आया हूँ ना। तो क्या इंटरव्यू नहीं देना चाहते हो? कंपनी ही नहीं आई तो मैं इंटरव्यू क्यों? जी, जब कंपनी ने कि नहीं आई है तो इंटरव्यू नहीं देना चाहते? हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से कंपनियां आई ही नहीं है, तो क्या हम गार्ड मैनेजर ले वहाँ करेंगे? ये बताइए आप। बहुत सही करें आप, बिल्कुल। 16,000 में हम हरियाणा जाएं, चेन्नई जाएं, ये बताइए क्या बचेगा? 16,000 हिमाचल प्रदेश भेज रहे हैं, कह रहे हैं 12,000 मिलेगा और हिमाचल प्रदेश में आके जॉब करिए।
अब हिमाचल प्रदेश यहाँ से हमने छोड़ के हिमाचल प्रदेश जाएंगे 12,000 यहीं मिल जा रहा है हमें, अयोध्या में 12,000 मिल जाएगा। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि आप लोग इन सब चीज़ों से असंतुष्ट हैं और आप सरकार से जवाब चाहते हैं। सरकार से बिल्कुल जवाब चाहते हैं कि बेरोजगारी फैल रही है, इसमें क्या कर रहे हैं, आएंगे यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी सर, ठीक, अब उसमें पेपर लीक हो रहा है, अब हर हफ्ते अब लड़के जो कर रहे हैं, अब उसमें से ना जाने कितने कट रहे हैं, उस हिसाब से हो नहीं पा रहा है ना सर चीज़ें आप पेट कराए थे, आपने पेट क्यों कराया था कि हम देंगे, उसमें क्वालिफाई करिए, उसमें मैंने क्वालिफाई किया, उस हिसाब से वैकेंसी नहीं है। आप कह रहे हैं पेट दीजिए, हम पेट दे रहे हैं हर महीने हर साल, उस हिसाब से वैकेंसी कहाँ आ रही है? लेखपाल की वैकेंसी कितने साल पहले आई थी सर? 3 साल पहले, उसके बाद आई नहीं, उस हिसाब से वैकेंसी भी नहीं आ रही है ना चीज़ें। मतलब यही है कि जनता सिर्फ सरकार से जवाब चाहती है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। इसका फैसला आप सभी करेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से आप हमें सब लोग बताएंगे कि क्या ये सरकार का जो फैसला था, जो बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, वो सही है। हम आपके चैनल से सरकार को एक ही हम संदेश देना चाहते हैं कि अगर सरकार हमारे लिए खड़ी है तो हमारे लिए रोजगार जो कहती है 100-150, अगर वो 50 कंपनियां कहे तो 50 के 50 रखे यहाँ पर। अब 150 का ही है, अब इसमें आप स्वयं गए हैं देख के आइए, वहाँ 20 कंपनियां भी नहीं आई हुई हैं और हमारे शिक्षा योग्यता के अनुसार कोई नौकरी है ही नहीं। कह रहे हैं हमसे गार्डमैन निकल लीजिए, अब गार्डमैन हम बंदूक लेके खड़े रहेंगे, हमारे यही क्वालिफिकेशन करके क्या मतलब है, फिर इतना क्यों पढ़े? सब बातों का सार यही है कि सरकार का जो ये फैसला था वो उस पर खरी नहीं उतर पाई और सरकार को इसका जवाब सबको देना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद आप लोग सारे। धन्यवाद। बात सही है। टैबलेट वाले भी थे। तो मैं यही पूछना चाहूँगा सरकार से कि इस तरीके से जो हमारे युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को दांव पे क्यों लगाया जा रहा है, और मैं चाहूँगा कि इस पे हमारे जो बच्चे हैं वो भी अपनी अपील डालें और सरकार से सवाल पूछें कि उनके जीवन के साथ उनको इस तरीके से रोजगार का लोभ देकर के उनको क्यों बुलाया जाए। नहीं सर, ऐसा नहीं है।